अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे व्लॉग्स। जिस तरीके से हम लोग के सब्सक्राइबर्स काफ़ी हमसे सवाल कर रहे थे कि आप लोग अपने गैराज के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आप लोग क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कुछ बाइक्स आज मेरे घर के ऊपर अवेलेबल थी। और सबसे बड़ी बात ये इस वीडियो को बनाने की वजह यह है कि मैंने आज तक यूट्यूब के ऊपर एक चीज़ कभी नहीं देखी, एक साथ अपनी लीक्स के सबसे बड़े कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स जो किसी बंदे ने रिव्यू किए हो या वीडियो बना के डाली हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। और अपने लेक के सबसे बड़े कैटेगरी के सुपर बाइक्स जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और दोनों 2019 मॉडल है। आज तक के यूट्यूब को मैंने नहीं देखा कि किसी ने इस तरीके से रिव्यू किया हो एक साथ 2019 मॉडल की अपने लीग की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल्स का। तो दानियल आए ज़रा लोगों को अपनी चीज़ें दिखाते हैं। ये 2019 की ZX14 आ रहे और ओनली वन इन पाकिस्तान है। और इसके ऊपर काफ़ी हद तक के फोर्स कार्बन फाइबर का काम हुआ है और बहुत सामान इसके अंदर आफ्टर मार्केट लोडेड है। और ये है सुजुकी हायाबुसा 2019 मॉडल 2019। तो इसमें भी बहुत सारा हम लोगों ने आफ्टर मार्केट सामान डाला हुआ है और हॉप किया है इस बाइक को भी। बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है और अपनी कैटेगरी में जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि ये मोटरसाइकिल जो हैं सबसे बड़े सीसी हैं दुनिया के, यानी कि 1340 सीसी सुजुकी हायाबुसा और बूसा किलर यानी कि ZX14R ये 1441 सीसी होती है बेसिकली। और अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे बड़े सीसी हैं इंजन के, यानी सुपर कैटेगरी के अंदर। बाकी डिटेल्स दानियल करीब से दिखाइएगा। सबसे पहले ZX14R को दिखाते हैं। तो लिए चलते हैं अब इसकी डिटेल्स की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 2019 मॉडल यानी 2019 जो है ये ओनली वन इन पाकिस्तान है। इसके अंदर आफ्टर मार्केट सामान जितना हो सकता था वो मैंने इसके अंदर लोडेड किया है। और बाकी डिटेल्स जो दानियल आपको करीब से कहेंगे। दानियल ज़रा बाइक को करीब से दिखाइएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर सारा फोर्स कार्बन फाइबर का काम हुआ है। ये पार्ट्स जो है इसके अंदर कार्बन फाइबर्स के डले हुए सारे फोर्स कार्बन फाइबर। और अक्सर लोगों का एक कंसर्न ये रहता है कि एक 2012-13 की ZX14R में और अब तक के आने वाली जनरेशन में क्या चेंजेस हैं। लोग समझते हैं बिल्कुल सेम है। पहली चीज़ ये बताता चलूँ कि चेचिस कोड से सेम नहीं है, फ़र्क है उनका। उसके अलावा दूसरी चीज़ बताता चलूँ कि छोटे छोटे माइनर चेंजेस इन मोटरसाइकिल्स के अंदर आते रहे। अब जैसे कि मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाऊँ, दानियल करीब लेकर आइएगा। अक्सर व बेशतर लोगों को इस बात का नहीं पता कि ये मोटरसाइकिल जो है पर्टिकुलर इसके अंदर तो ब्रेम्बो के इसके अंदर खाली ब्रेक कैलिपर्स मौजूद नहीं है, इसके अंदर फुल सिस्टम ब्रेम्बो का लगा हुआ है। और इसके अंदर डिस्क रूटर भी ब्रेम्बो कंपनी के ही लगे हुए हैं जो मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी मोटरसाइकिल के अंदर नहीं देखे। हमारा काम है रेगुलर बेसिस पे हमारे पास मोटरसाइकिल आ रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ आज तक किसी मोटरसाइकिल्स के अंदर नहीं देखा। और बाकी इसके अंदर आफ्टर मार्केट पार्ट्स से रिलेटेड चीज़ें जो है वो मैं आपको एक एक करके गिनती करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर जो है वो डाली हैं। जैसे कि इसके अंदर WRS का वाइज़र है। ये आप लोगों को देखने के अंदर अभी ब्लू नज़र आ रहा होगा या ग्रे शेड नज़र आ रहा होगा या पर्पल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये मौसम के अकॉर्डिंग अपना शेड चेंज करता है। और ऐसा नहीं है कि ये खाली डे यूजेज के लिए। डबल बबल वाइज़र है, डे यूजेज में भी आपके आएगा और नाइट यूजेज के अंदर भी आप इसको बहुत आसानी से इसके अंदर मोटरसाइकिल आप जो है डीप होके चला सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर हैंडल गार्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सारा फोर्स कार्बन का काम इसके अंदर इसके पूरे डैशबोर्ड के ऊपर फोर्स कार्बन फाइबर का काम सारा हुआ है। इस बाइक के अंदर जितना फोर्स कार्बन का काम हो सकता था, जो पीसेस चेंज हो सकते थे, वो सारे के सारे हुए हुए हैं। और बाकी बाइक का कंडीशन ओवरऑल आप देख रहे हैं। अब दिखाएं दानियाल एक चीज़, एक एक इसके जो नेडल्स हैं उसके ऊपर जो कैप्स लगे हुए हैं, नोजल कैप्स, वो सारे आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। इसका प्री लोड की सेटिंग दिखाइएगा। प्री लोड के अंदर भी ये जो ऊपर आप लगी हुई चीज़ देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट है। और इसके अलावा ये छोटे मोटे जो इसके गैस फिलिंग के लिए हम लोगों ने कैप्स लगाए हैं और ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। इवन ये नोज़ल भी आफ्टर मार्केट है। इसके अंदर हम लोगों ने ट्रैक्शन पैड्स लगाए हैं। जिस तरह आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है तो ऑब्वियसली ट्रैक्शन पैड के बगैर इसको चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्लिप होता है बंदा। बाकी इसके अंदर ये आफ्टर मार्केट हम लोगों ने एक ऑयल कैप और इसी तरीके से ऊपर हम जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर आफ्टर मार्केट इसके स्टिकर्स और ये पूरा फोर्स कार्बन फाइबर के अंदर इसकी टेल मौजूद है। ये पूरी टेल जो है इस मोटरसाइकिल की, दानियल दिखा सकें अगर तो,
ये फोर्स कार्बन फाइबर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल के अंदर ऑलेंस सस्पेंशन डला हुआ है और ये नॉर्मल ZX14R के अंदर ऑलेंस सस्पेंशन नहीं आता। ये जो इसका सुपीरियर मॉडल होता है, यानी ये यूके स्पेक्स होती हैं, उन मोटरसाइकिल्स के अंदर ये ऑलेंस का सस्पेंशन आता है और इसके बाकायदा ऑर्डिनरी पे किया जाता है, क्योंकि सादे सस्पेंशन के साथ अगर ये मोटरसाइकिल आपको एक फिक्स प्राइस पे मिल रही तो उसके अंदर एड ऑन करेंगे तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए, तो आपको ये सस्पेंशन मिलता है। ये इसके अंदर इसका फ़ायदा ये है, ये सस्पेंशन एडजस्टेबल होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट हो सकता है ये, और हाइट वगैरह के अंदर भी आपके ये काम आ सकता है। और सस्पेंशन दानियल करीब से दिखा सकें तो इससे भी अंदाज़ा होगा कि किस तरीके का सस्पेंशन है। ये बाकायदा इसकी लाइन जा रही है और ये इसी तरीके से नीचे मोनोशॉक के अंदर जा रही है। अगर मोनोशॉक दिखा सकें दानियल तो। बाकी आप लोगों ने मोटरसाइकिल को अंदर और बाहर से हर तरफ से देख ही लिया होगा। थोड़ा सा मैं अभी रन देकर आ रहा हूँ मोटरसाइकिल को, तो काफ़ी इसके अंदर जो है डस्ट वगैरह लगी हुई है। बाकी इसके अंदर एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि हम लोगों ने इसके अंदर मोटरसाइकिल आते के साथ ही जो टायर सेट डाला है वो आफ्टर मार्केट टायर सेट है 332 ब्रिजस्टोन का, क्योंकि स्ट्रीट और मतलब ऑफ रोडिंग के लिए दोनों में इस्तेमाल होता है और टूरिंग के भी काम में आता है। बेसिकली स्पोर्ट्स प्लस टूरिंग मोटरसाइकिल है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये टायर की रिकमेंडेशन है। तो ये टायर हम लोगों ने डाले। इसकी ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। बाकी आप लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह में तो देखा होगा जिस तरीके। अब इसका आपको मैं क्लस्टर दिखाता चलूँ और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाता चलूँ। ये आपका क्लस्टर ऑन हो चुका है और ऑन बोर्ड कंप्यूटर आ रहा है। टेम्परेचर इसका 75 है, क्योंकि मोटरसाइकिल चला के आए। किलोमीटर्स इसके अंदर 280 हम लोग चला चुके हैं रिसेंटली। ये इसकी पावर कट ऑफ वगैरह के लिए है और ये KTRC के ट्रैक्शन के सारे मोड्स मौजूद हैं। ये फ्यूल का ऑप्शन है और बाकी टाइम और करंट वोल्टेज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ये इसके ऊपर आ जाएंगी। जब आप स्टार्ट करेंगे मोटरसाइकिल को तो उसके बाद वो चीज़ें दिखा देंगे। तो बहरहाल ये ऑन बोर्ड कंप्यूटर आ गया आपका। ये सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। ये मोटरसाइकिल अभी तक के जो चल चुका है तकरीबन बैटरी वोल्टेज इसके 12 ये 408 किलोमीटर सेकंड ट्रिप के ऊपर चल चुका है मोटरसाइकिल। और सारी चीज़ें जो है ये आपको दिखा दी मैंने ऑन बोर्ड कंप्यूटर। एवरेज वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। 11.8 का एवरेज देती है मोटरसाइकिल अभी, और हाई रैप करेंगे तो ऑब्वियसली वो 5, 6, 4 के ऊपर भी आ जाता है बाज़ औक़ात। तो इस मोटरसाइकिल का प्रॉपर रिव्यू बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो कि ये मोटरसाइकिल जो नए मॉडल्स के आ रहे हैं वो कितने एडवांस हैं। दानियल ज़रा करीब आना, मैं इसकी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाता हूँ कि जो हम लोगों के सब्सक्राइबर देखें उन्होंने आज तक ना देखी हो। देखिए इधर लाएँ। ये मोटरसाइकिल के अंदर आप जो लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस बने हुए जा रहे हैं, ये बाकायदा इसके फ्रंट ABS के लाइंस हैं। अगले ABS के यानी अगले ब्रेक सिस्टम के लाइन निकल के आ रहे हैं और यहाँ से दोनों की ऑयल सप्लाई जो यानी फ्लूइड सप्लाई जो वो यहाँ जाती है और इसी तरीके से इसके टैंक पैड के नीचे जाके इसका ABS यूनिट लगा हुआ है। अब इधर से आइएगा दानियल, थोड़ा सा घुमा के लाइएगा, मैं दिखाऊँ। ये देखें, इसी तरीके से ये ब्रेक की लाइन जो है ये भी वहाँ पे नीचे ABS यूनिट तक जा रही है। इसी तरीके से ABS के वायर्स होते हैं। ABS के सेंसर दिखाना दानियल। ये देखें, ये ABS का इसका सेंसर है और ये इसकी फ्लूइड की लाइन है। तो इसी तरीके से आगे वाले भी ब्रेक के अंदर यही सिलसिला होता है। आगे लेकर आइएगा दानियल। ये देखें, ये ब्रेक की लाइंस जा रही है और ये आपके सेंसर की लाइन जा रही है। ये ब्रेक लाइंस आपकी जा रही है। ये अगले वाले उस साइड के डिस्क की है, ये इस वाले डिस्क की है। ये आफ्टर मार्केट कैप भी इसके ऊपर लगी हुई है। अब ये सेंसर जो है ये थ्रू कैसे करता है, ये जो आप इसके डिस्क देख रहे हैं इसके ऊपर छोटे छोटे से आपने जो होल्स बने हुए देख रहे हैं, इसके थ्रू सेंस करता है। और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो 1 मिनट में डिपेंड ऑन कंडीशन आपके बाइक बिहेवियर के ये ब्रेक को पकड़ता है और छोड़ता है ताकि आपका बाइक जो स्कर्ट ना करे। तो ये इसकी बेसिकली चैनल है ये ABS का। अब ये ABS चैनल फ्रंट के ऊपर भी मौजूद होता है, रियर पे भी मौजूद होता है और ये सेंसर जो है इससे रीडिंग लेके हमारे ECM को दे रहा होता है। और इसी तरीके से जब ये दोनों सेंसर और सारे के सारे फ्लूइड जो कंपाइल होते हैं तो एक जो फंक्शन बनता है वो बनता है KTRC। तो KTRC का बेसिकली ये मकसद है। इसको एक्सट्रैक्ट करके मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। इससे आपकी ब्रेकिंग अच्छी होती है पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं। तीसरी चीज़, आपके इंजन की पावर कट ऑफ ब्रेक लगाते के साथ ही हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आज तक लोगों ने नहीं बताई लोगों को, वजह ये है कि इतना डिटेल रिव्यू कोई नहीं देता। तो बहरहाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता था तो मैंने आप लोगों को इसका डिटेल रिव्यू दिया है। अब हम लोग चलते हैं सुजुकी हायाबुसा की तरफ।
तो ये सुजुकी हायाबुसा 2019 सेम मॉडल है। तो इंशाल्लाह इसका रिव्यू आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर प्रॉपर तरीके से सेपरेटिकल बना के देंगे। जिस तरह इसका डिटेल रिव्यूज़ बना है, इसका भी डिटेल रिव्यू आप लोगों को बना के देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। क्योंकि मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हर घर के अंदर एक ना एक बाइकर मौजूद है जिसको बाइकिंग का शौक़ है। तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी का शौक़ पूरा हो। इंशाल्लाह मीटअप भी हम लोगों ने रखा है रिसेंटली, तो आप लोग आएँ हमारे साथ, पिक्चर्स खींचें, राइड्स लें, एंजॉय करें। तो जैसी भी डिटेल्स होंगी मैं नोटिफिकेशन जो है अपने चैनल के ऊपर वो दे दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर मीटअप करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।